सभी को मेरा नमस्कार। मैं शक्ति दुबे। मैं नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्कीम के अंतर्गत मैं आप सभी को फाइनेंशियल सपोर्ट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स, वो हम देखेंगे। गवर्नमेंट्स की कुछ बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जिनकी हेल्प से हम छोटे स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल मदद हो सकती है हमें। तो वो पॉइंट्स हम इस पीपीटी में प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी स्मॉल बिजनेस या माइक्रो इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए किसी भी एक पर्सन को तीन चीज़ें या कह सकते हैं 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स पर वर्क करना पड़ता है। फर्स्ट, ही हैव टू डिवोट हिज प्रीशियस टाइम इन स्टार्टअप। ओके, तो एक आपका समय, बहुमूल्य समय लगेगा। दूसरा, कोई भी स्टार्टअप विदाउट एनर्जी एंड पैशन नहीं चल सकता। आपको बहुत सारे एंथुसियाज्म की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, तो उनसे लड़ने के लिए आपको एनर्जी और पैशन कंसिस्टेंटली बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टार्टअप्स स्टार्ट नहीं हो पाते हैं, या स्टार्टअप स्टार्ट तो होते हैं बट उसको जारी रखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स जाती हैं। तो ये थर्ड जो है हमारा, ये है फाइनेंशियल रिसोर्सेस। टाइम और एनर्जी की हम बात नहीं करेंगे, वो आपको देना है, अपना बहुमूल्य समय और एनर्जी। तो वो आप मोटिवेशन हमेशा रखिएगा, मोटिवेशन बनाकर रखने की ज़रूरत पड़ती है। अप एंड डाउन्स को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, तो वो एक अलग मैटर है। हम यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। तो व्हाई फाइनेंस मैटर्स। विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस, राइट? एंड आप स्टार्ट भी कर लेते हो तो उसे कंटिन्यू करने के लिए अगेन यू नीड फाइनेंस। सो अल्टीमेटली स्टार्टअप कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट सफिशिएंट फाइनेंस। ओके, सो फाइनेंस आपके 3 तरीके से होते हैं। लॉन्ग टर्म, जहाँ आपको लॉन्ग टर्म रन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए या शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और कुछ इसके मिडिल में कैरी करते हैं, मिडिल टर्म फाइनेंसेस। आगे हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, मीडियम टर्म फाइनेंसेस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। 3 तरीके के फाइनेंसेस होंगे। फाइनेंस कहाँ कहाँ लगता है आपको? फाइनेंस एक तो आपको लगता है कि जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्लानिंग ही कर रहे होते हैं, तब आपको हो सकता है कि कुछ फिक्स्ड असेट्स लेने पड़े, जैसे आपको लैंड परचेस करनी पड़े, ठीक है, या फिर व्हीकल्स परचेस करने पड़े फॉर मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर उसके बाद आपको लगता है कि जब आपने उस स्टार्टअप को स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आप यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी कुछ, या जो भी मशीनरीज हैं उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होंगे। तो वो आपके एक्सपेंसेस भी किस में आएंगे? आपको वो भी फाइनेंस करवाने पड़ेंगे। या फिर आप स्टार्ट कर चुके हैं प्लान और उसे मॉडर्न करना चाहते हैं। सपोज आपने अभी जो प्लान लगाया वो मैनुअली था, मतलब सारा वर्क आपका थ्रू लेबर्स हो रहा था। लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो? उसका ऑटोमेशन करना चाहते हो, आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी की तरफ जाना चाहते हो। तो वहाँ पर क्या होगा? फिर से आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ जो भी आपका बिजनेस प्लान है। ओके, तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या होता है? जब आप कोई लैंड परचेस करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, या फिर किसी सपोज आपको सीमेंट प्लांट लगाना, तो आपको प्लांट इस्टेब्लिश करना होगा, या उसके लिए मशीनरीज को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म का मतलब है जिसमें जो आपका
फाइनेंस जो है वो लगभग मोर देन 5 ईयर्स के लिए आप करना चाहते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आपके क्या आएंगे, एक्विजिशन ऑफ असेट्स, आप असेट्स परचेस कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं उसका, या फिर मॉडर्नाइजेशन पर्पजेस के लिए आप जो भी असेट्स हैं उसका आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया मैनुअली से ऑटोमेटिक मशीनरी पर जाते हैं, ओके। मीडियम टर्म फाइनेंस डिस्कस करने से पहले हम पहले देख लेते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो अभी हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस देखा, लॉन्ग टर्म के बाद शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो मशीनरीज या जो असेट्स आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू परचेस किया या एक्विजिशन किया, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होगी कुछ ना कुछ, तो उसको ऑपरेशन के लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज आपके पास मशीनरी इंस्टॉल हो गया, मशीनरी इंस्टॉल होने के बाद आपको रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, एंड डे टू डे जो भी आप ऑपरेट करोगे मशीनरी को, उसमें उस लेबर्स के लिए और मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट आएगी उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज आपको स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, एटसेट्रा, ओके। ये अप टू 1 ईयर्स के लिए होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आपको रिलेटिवली काफ़ी लार्ज अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपको स्मॉल अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के बीच में एक आता है मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस आपका 1 साल से एक्सीड करता है बट 5 ईयर्स के अंडर रहता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस दोनों के बीच का है। जब आप किसी प्लांट का मॉडर्नाइजेशन करते हैं या मशीनरीज को आप अपडेट करते हैं या न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च करते हैं या न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आप इवॉल्व करते हैं, तब आपको मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप पूरी तरीके से न्यू असेट्स का एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, आप उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म जितना कम अमाउंट भी नहीं लगेगा और लॉन्ग टर्म जितना बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ क्या है, जब आपको मीडियम टर्म फाइनेंस यदि आपको चाहिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टर्स जो भी आपको इन्वेस्ट करेंगे या आप लोन लेंगे जहाँ से भी, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि जब आप मॉडर्नाइजेशन करते हैं या न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे हाई रिटर्न्स की डिमांड करते हैं। तो द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इज रिगार्डेड एज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज हायर रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट। सो ऑब्वियसली जब भी आप मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मीडियम टर्म फाइनेंस का यूज़ करेंगे, तो आपसे हायर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होंगे। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें जो मेनली देखना है वो ये देखना है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टअप प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा। सो मेजर सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस अवेलेबल इन इंडिया। कुछ फाइनेंशियल पॉइंट्स हैं, मैं अब डिस्कस करूंगी आपके साथ। फर्स्ट फाइनेंस होता है इंटरनल और सेल्फ फाइनेंस। आपकी जो भी सेविंग्स हैं, सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसमें अपनी सेविंग्स को कंज्यूम करेंगे, राइट। सेविंग्स हो सकती हैं आपकी, या कहीं से आपने जो मनी बोरो की हुई है वो हो सकती है। तो इस तरीके से जो आप सेल्फ फाइनेंसिंग करते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल सेल्फ फाइनेंस। हाँ, जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसकी लगभग 50% जो फाइनेंस है वो सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। मतलब 50% जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें आपकी सेविंग्स लगी हुई होंगी। तो इसका मतलब है कि जब भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपको जो भी आप टोटल कॉस्ट आएगी स्टार्टअप की उसका 50% आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। फिर हम यहाँ पर जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पर। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपको प्रमोट करती हैं स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सब आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए पूरा, जिसमें आप पूरे तरीके से आपका जो भी स्टार्टअप प्लान है उसको बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हो। सेकेंड फाइनेंस का सोर्स होता है इक्विटी, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। वहाँ
फर्स्ट हमने देखा इंटरनल सेल्फ फाइनेंस, जहाँ पर आप अपनी जो भी सेविंग्स हैं या जो भी आपके पास असेट्स हैं उनकी हेल्प से आप उसमें फाइनेंस करते हो, ठीक है, बिजनेस में। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्मॉल बिजनेस के लिए, जो भी बिजनेस है उसके लिए नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल शेयर्स लगाते हैं, इक्वल शेयर मतलब इक्वली फाइनेंस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका रिस्क है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स में जिन्होंने भी उसमें फाइनेंस किया हुआ है। तो एक तो रिस्क आपका थोड़ा कम हो जाता है इसमें। सेकंड, आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस इसके थ्रू मिल जाता है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के थ्रू। कंपनी कुछ बॉन्ड से डिबेंचर इशू करती है, नंबर ऑफ पर्सन्स उसको बाय करते हैं, तो जो भी बायर होगा उसको एक फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी उसने पैसे को इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर उसे फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस इंटरेस्ट के लिए जो बायर्स हैं वो कंपनी में अपने इक्विटी शेयर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी कंपनी के लिए फाइनेंस होता है। सेम जैसे डिबेंचर और बॉन्ड्स थे वैसे ही होता है आपका पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में जो पीपल है या जो पब्लिक है वो अपने मनी का कुछ अमाउंट कंपनी में एज अ डिपॉजिट इन्वेस्ट करती है। वो 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो कंपनी में अपने पैसों को डिपॉजिट कर सकती है और उसके ऊपर वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट ले सकती है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपको अवेलेबल करवाता है। बस ये क्या है, आपका ये जो सोर्स है वो अनरिलायबल है, क्योंकि इसमें जैसे ही जब भी मतलब पीपल को अपना जो भी उन्होंने अमाउंट आपको डिपॉजिट किया हुआ है कंपनी में वो कभी भी उसे रिफंड कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास परमानेंट फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा, कभी भी आपका फाइनेंस वो दोबारा से रिफंड आपसे करवा सकती है। मतलब जो पीपल ने अपने पैसे लगाए हुए हैं वो दोबारा से कभी भी वो विड्रॉ कर सकती है। तो इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस में लिया जाता है। नेक्स्ट मेजर सोर्स है लोन फ्रॉम बैंक्स। कुछ कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म आपके फाइनेंस है वो करवाता है। इसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वो आपसे कुछ गारंटी या सिक्योरिटी में आपसे कुछ भी असेट्स वगैरह या फिर जो भी लैंड पेपर्स हैं वो सब आपसे एज अ सिक्योरिटी आपसे डिपॉजिट करवाता है, ठीक है। और इससे बैंक आपसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, काफी जो आप लोन लेते हैं उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट लगता है और वो आपसे वो फिक्स्ड इंटरेस्ट आपसे जब भी आपका टर्म पूरा होगा उसके बाद से वो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे आपसे पैसे दोबारा से रिफंड करवाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल है, बैंक आपको लोन देगा, लोन के लिए वो कुछ ना कुछ आपसे गारंटी लेगा या सिक्योरिटी के तौर पे कुछ लेगा, फिर जब भी उसके ऊपर एक वो फिक्स्ड इंटरेस्ट लगाएगा और जैसे ही आपका जो बिजनेस है स्टार्ट होता है उससे कुछ इनकम होती है, रिटर्न्स होते हैं, तो वहां पर आपको फिर उसको उस इंटरेस्ट पे आपको लोन वापस करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी हो सकता है इससे और शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी। मोस्टली शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा फिक्स्ड इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट कुछ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाती है जैसे बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस उनको लोन प्रोवाइड करती है, कुछ स्कीम्स होती हैं उनके अंतर्गत लोन प्रोवाइड करती है और उनकी हेल्प करती है न्यू इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने में। कुछ फॉरेन कैपिटल होता है, जिस तरीके से डोमेस्टिक फाइनेंस होता है सेम वैसे ही यदि आप फॉरेन से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं तो वो फॉरेन कैपिटल होगा।
कुछ गवर्नमेंट लोन स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले आपको कौन सा स्कीम आपके लिए सुटेबल होगा, किस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होंगे सबमिट करना, वो आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप उस स्कीम पर जा सकते हैं फाइनेंस के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन अंडर PMMY, स्टैंड अप इंडिया, PSB MSME लोन्स, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, SIDBI SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर MSME, क्रेडिट गारंटी स्कीम एंड उद्योगिनी। इसके बारे में मैंने लास्ट में कुछ लिंक्स प्रोवाइड की हुई हैं, आप उन लिंक से डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कौन से कैटेगरी का जो स्टार्टअप है आप स्टार्ट कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में कौन सी स्कीम आपकी ज़्यादा सुटेबल होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बताया हुआ है, ये आप स्कीम्स देख सकते हैं। एग्नोस्टिक सेक्टर मीन्स कि किसी भी अनडिफाइंड सेक्टर में वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं बट कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, रिलायबल स्कीम्स हैं, वो मैंने यहाँ पर शेयर की हुई हैं, जैसे न्यू जनरेशन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, न्यूजेन IEDC। ये कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन एरियाज में फंड प्रोवाइड या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और मैक्सिमम ये 25 लाख तक सपोर्ट करता है और बाकी क्राइटेरियाज आप डिटेल्स में जो मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं उन पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ 13 जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो यहाँ पर शेयर की हुई है, जिनमें से मेन है आपकी मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी द्वारा संचालित होती है। ये कई सारे सेक्टर्स में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकंड है स्टैंड अप इंडिया और स्पेशली वुमेन्स के लिए उद्योगिनी जो स्कीम है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC, ये भी बहुत सारी स्कीम्स चलाता है जिसके अंतर्गत आप फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से पा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।